हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आज सुबह से 10 बजे वाइस प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, वो शुरू हो गया है। और अभी जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया था कि स्वास्थ्य की जो हमें दिक्कतें हैं उनका हवाला देते हुए। आपको बता दूं कि जो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है ये अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जिसको चुनाव आयोग करवाता है। तो इसमें इलेक्शन में कौन कौन भाग लेता है, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग वोट नहीं डाल सकते हैं। हम लोग जो प्रतिनिधि चुनते हैं, वो लोग जाके वोट डालते हैं, इसीलिए अप्रत्यक्ष इलेक्शन होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया था, क्यों, स्वास्थ्य का हवाला देते हुए। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि पहली चीज जो आ जाती है वो आपको क्या याद रखनी है कि यहाँ पर देख लेते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव की अगर बात करते हैं तो ये क्या है, एक संवैधानिक पद है। और संवैधानिक पद की बात करते हैं तो ये उपराष्ट्रपति का पद भारत के दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद माना जाता है, जो राष्ट्रपति के बाद आता है। उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, ये आप याद रखेंगे। इसके साथ में याद रखेंगे कि राष्ट्रपति के बाद में वो वरीयता के दूसरे स्थान पे आते हैं। अगर हम पार्ट की बात करते हैं, अगर हम भाग की बात करते हैं, तो भाग जो आता है वो कौन सा आ जाता है, 5 आ जाता है, जिसको हम संघ कहते हैं। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे क्योंकि ये सारे सवाल जो है आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। उसके बावजूद याद देखेंगे आप लोग यहाँ पे जो चुनाव प्रक्रिया है, यानी कि इनका जो इलेक्शन प्रोसेस है, पहली बात तो इनका चुनाव करवाते हैं कौन, चुनाव आयोग करवाते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव होता है और इनका चुनाव संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा जो होता है उसके सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इसमें विधानसभा के मेंबर भाग नहीं लेते हैं। यही अंतर है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में, कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा होती है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और क्या होती है, सिर्फ राज्यसभा होती है। उसके अलावा याद रखेंगे बेटा कि एकल संक्रमणीय जो परिणामत होता है उससे इनको चुना जाता है, ठीक है। विधानसभाओं के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है बेटा कार्यकाल और पद से बात कर लेते हैं कि इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, लेकिन उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बने रहते हैं। जब तक उनका उत्तराधिकारी यानी कि अगले वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनते हैं तब तक वो पद पर बने रहते हैं। उसके अलावा राज्यसभा में बहुमत से पारित और लोकसभा द्वारा समर्थित एक प्रस्ताव के माध्यम से पद से जो है इन्हें हटाया जा सकता है। प्रस्तुत प्रस्ताव करने से पहले कम से कम 14 दिन का नोटिस जो है इन्हें देना क्या होता है, आवश्यक होता है। 14 डेज का नोटिस देना इन्हें आवश्यक होता है, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। और इसके अलावा वर्तमान उपराष्ट्रपति जी की बात करते हैं तो 9 सितंबर 2025 तक उपराष्ट्रपति का जो पद है वो खाली है। और यहाँ पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को, ये डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था, ताकि 2022 से 25 तक ये हमारे उपराष्ट्रपति के रूप में रहे हैं। इसके अलावा आपको 2 खबर आपको और बतानी है कि यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जो इलेक्शन हुआ है, अगर देखा जाए तो 17वें उपराष्ट्रपति का चुनाव यहाँ पर हो गया है। वोटों की गिनती जारी है और यहाँ पर एनडीए उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के बीच में ये सीधा मुकाबला है। इन दोनों लोगों में से कोई एक बनेगा, ठीक है। और 10 बजे ये शुरू हुआ था और उसके अलावा 5 बजे तक चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर सबसे पहला वोट डाला है, ये भी आप याद रखेंगे। और उसके साथ साथ में राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी को चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर जो है नियुक्त किया गया है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे। अब आपके लिए एक सवाल, आप लोग कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करेंगे कि उपराष्ट्रपति को अगर इस्तीफा देना होता है तो उपराष्ट्रपति किसे अपने पद से इस्तीफा देते हैं, मतलब किसको इस्तीफा देकर जाएंगे। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, देखते हैं किसका ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट है। जय हिंद, जय भारत।